कहानी भयानक हवेली। शहर के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कई सालों से यह हवेली सुनसान और वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि यहाँ रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं और रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। एक दिन युवा पत्रकार समीर ने हवेली के बारे में सुनकर तय किया कि वह इसका रहस्य उजागर करेगा। समीर ने अपने दोस्त, फोटोग्राफर रिया और एक स्थानीय गाइड मोहन के साथ हवेली की ओर रवाना हो गया। हवेली में घुसते ही समीर को पुरानी फर्नीचर की धूल भरी सतहें और टूटी फूटी दीवारें दिखीं। हवेली के अंदर का माहौल अजीब सा था, मानो किसी ने समय को रोक दिया हो। समीर ने कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली के हर कोने की जांच शुरू की। रात का समय था और हवेली के भीतर सन्नाटा छा गया था। अचानक एक कमरे में समीर ने एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें एक परिवार के सदस्य थे, जिनमें एक छोटी लड़की भी थी। तस्वीर में उस लड़की की आंखें उसे घूरती लग रही थीं। समीर ने तस्वीर को जांचने के लिए मोहन को बुलाया, लेकिन मोहन ने डर के मारे कमरे से बाहर जाने की बात कही। तभी हवेली की दीवारों से अजीब सी खसक की आवाजें आने लगी। समीर और रिया ने देखा कि हवेली की दीवारें अचानक झिलमिला उठीं और एक गुप्त दरवाजा सामने आ गया। दरवाजा खोलते ही वे एक पुराना तहखाना देखने लगे जिसमें कई पुराने सामान और एक बक्सा रखा था। बक्सा खोलते ही उनमें से एक डायरी निकली। डायरी पढ़ते ही पता चला कि हवेली का मालिक एक अमीर व्यवसायी था जिसकी बेटी की मौत एक अजीबोगरीब बीमारी से हो गई थी। बेटी की मौत के बाद परिवार की सारी खुशी समाप्त हो गई और हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। डायरी में लिखा था कि व्यवसायी ने अपनी बेटी की आत्मा को शांति देने के लिए हवेली में एक अंधेरे और सीक्रेट रूम में उसे दफन कर दिया था। जैसे ही समीर ने डायरी को पढ़ा, अचानक हवेली में ठंडी हवा चलने लगी और एक भयावह चीख सुनाई देने लगी। समीर और रिया ने देखा कि छोटी लड़की की आत्मा हवेली के चारों ओर भटक रही थी और वह अब उन्हें मदद के लिए बुला रही थी। समीर और रिया ने जल्दी से तहखाने से बाहर निकलने का निर्णय लिया, लेकिन बाहर आते ही हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वे दोनों बहुत मुश्किल से बाहर आए और समीर ने हवेली का रहस्य उजागर करने का विचार छोड़ दिया। इस घटना के बाद हवेली की कहानी शहर में और अधिक रहस्यमयी हो गई और समीर ने हमेशा के लिए तय कर लिया कि कुछ रहस्यों को वैसे ही छोड़ देना बेहतर है। हवेली अब भी वैसी की वैसी खड़ी है, लेकिन अब लोग उसकी ओर जाने से पहले कई बार सोचते हैं।